Hello, Assalamu alaikum, and welcome back to episode 41 of our community rooftop garden series. हर सुबह हर सनराइज हमारे लिए एक मैसेज लेके आता है। वो मैसेज ये है कि रात में चाहे जितना मर्जी अंधेरा हो जाए, लेकिन सुबह रोशनी आएगी, सूरज वापस आएगा। आज की इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हमारे कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन के पौधों के ऊपर सुबह की पहली रोशनी, सुबह की पहली किरणें पड़ रही हैं। और ये वही पौधे और मिट्टी हैं जो रोज ये सुबह देखते हैं। और साथ ही साथ ये वही पौधे हैं जो हमारे शहर की फिजा के अंदर एक बेहतर माहौल पैदा करते हैं, क्योंकि ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज्ब करते हैं। हवा के अंदर से मिट्टी को फिल्टर करते हैं, डस्ट को फिल्टर करते हैं, और फिर हमें उस कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन बना के माहौल में वापस करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के छोटे रूफटॉप गार्डन्स अपने इर्द-गिर्द की सराउंडिंग्स का एयर टेम्परेचर अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट है, वो ख़त्म होता है, कम होता है, और हमारे जो शहर और हमारे जो शहरी हैं, वो इस चीज़ का डायरेक्टली फ़ायदा ले सकते हैं और उन्हें फ़ायदा पहुँचता है। और मेरा ये मानना है कि ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म्स ऑफ लोकल क्लाइमेट एक्शन है। जब कभी मैं खुद कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन में काम कर रहा हूँ या मैं किसी और वॉलंटियर को पौधों को पानी देते हुए देखूँ या कोई और काम करते हुए देखूँ, तो मुझे ख़्याल आता है कि ये स्मॉल एक्ट्स हैं जिनकी वजह से सस्टेनेबिलिटी का आगाज़ होता है। दोपहर के मुकाबले में सुबह सवेरे पौधों को पानी देने से 50% ऑफ पानी इवेपोरेशन से बच जाता है। ये एक वो छोटी-सी आदत है कि जो आप अपना लें तो आप पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा क्लाइमेट चैलेंज है वाटर स्केर्सिटी, उसको भी आप हेल्प कर सकते हैं। तो अपनी आदत बनाएँ कि सुबह सवेरे पौधों को पानी दें, बजाए इसके कि आप बिल्कुल ऐन धूप के टाइम दें, इससे पानी बहुत बचेगा। हमारा जो ये कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन है, ये सिर्फ़ पौधे उगाने के बारे में नहीं है, ये अवेयरनेस, रेज़िलियंस और होप बढ़ाने के लिए है। ताकि हम अपनी जो यूथ है, उसको ये सारे मैसेजेस दे सकें, ये सारी अवेयरनेस दे सकें और उनको बाशऊर बना सकें। इस तरह के जितने भी गार्डन्स होते हैं, कम्युनिटी गार्डन्स हों, रूफटॉप गार्डन्स हों या और कोई इस तरह की सेटिंग हो, वो एक ज़िंदा क्लासरूम होती हैं, लिविंग क्लासरूम होती है, जो कि हमें सिखाती है कि पेशेंस कैसे पैदा करनी है, तहम्मुल कैसे पैदा करना है, एम्पैथी कैसे अपने अंदर लेके आनी है, रिदम ऑफ केयर कैसे अपने अंदर लेके आनी है। और ये सारी वो वैल्यूज़ हैं, जो इंसानों को भी गाइड कर रही हैं और प्लैनेट को भी गाइड कर रही हैं। ये सब सीखने, समझने और महसूस करने की बात है। अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो ये मैसेज आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप और लोगों के साथ भी शेयर करें। उनको भी एहसास दिलाएँ कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये कितनी ज़रूरी हैं हम लोगों के लिए। हम दुनिया जहान के काम करते हैं, हमारी लाइफ़स्टाइल्स चल रहे हैं, हमारी जॉब्स चल रही होती हैं, हमारी हॉबीज़ चल रही होती हैं। लेकिन अगर हम इस तरह की कोई हेल्दी एक्टिविटी अपनी लाइफ़ के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, तो वो हमारे सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को कॉम्प्लीमेंट करेगी। हमें सोचने समझने का मौका देगी, हमें प्लैनेट के लिए कुछ करने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस देगी और फिर वो मीन्स प्रोवाइड करेगी, जिन मीन्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं। हम अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशंस को सँभाल सकते हैं या उनके लिए एक बेहतर या बेहतर नहीं भी तो एटलीस्ट एक सस्टेनेबल किस्म का प्लैनेट छोड़ के जाएँ। हम ऐसा प्लैनेट ना छोड़ के जाएँ जो अनसस्टेनेबल हो, जिसके अंदर बिल्कुल तबाही मच चुकी हो और जिसका क्लाइमेट जो है वो हम इर्रिवर्सिबल करके छोड़ दें। तो ये सारी बातें सोचने के लिए हैं, छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं और इस मूवमेंट का पार्ट बन सकते हैं। आप थोड़ा-सा वापस आते हैं आज की एपिसोड की तरफ। आपको पता है एपिसोड 41 ऑफ आवर कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन सीरीज़ फॉर इंडी रैंडम स्टूडियो, और आज की एपिसोड में हम आपको मार्च 2025 की वीडियोज़ दिखा रहे हैं, यानी कि मार्च 2025 बहार का वक़्त। और हम गुलाब के इस पौधे को हमने बिल्कुल छटाई कर दी है, क्योंकि हम चाहते हैं इस पे नए-नए फूल निकलें। और साथ ही उसके अलावा हम लोग कटिंग्स हम लोगों ने गुलाब की पहले लगाई हुई थी, उसका थोड़ा-सा आपको दिखाते हैं कि वो कितनी अच्छी कटिंग्स जो हैं, जो हमने जनवरी में लगाई थी, वो कटिंग्स कितना भरपूर किस्म से निकल रही हैं। अभी कटिंग्स में फूल नहीं लग रहे, लेकिन कोई बात नहीं, कटिंग्स एटलीस्ट बहुत अच्छे से निकल के सामने आ गई हैं।
इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत हम्बली और प्राउडली ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द यूथ क्लाइमेट एक्शन लैब 2025 जो कि कंडक्ट हो रही है अंडर द UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि यंग लीडर्स पूरी दुनिया से इकट्ठे करके और डिज़ाइन टेस्ट एंड स्केल अप करेगा कम्युनिटी बेस्ड और कम्युनिटी इनिशिएटेड क्लाइमेट सॉल्यूशंस को अहेड ऑफ COP30 जो कि है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC। तो मैं इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत पैशनेटली सोचता भी हूँ और अब मुझे उम्मीद है कि ये प्लेटफॉर्म मुझे वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा जिसको इस्तेमाल करते हुए मैं अपना जो भी कॉज है उसके लिए मज़ीद कोई काम कर सकूँगा, मज़ीद लोगों को एडवोकेट कर सकूँगा, एडवोकेसी कैंपेन्स पे काम कर सकूँगा और लोगों को मोबिलाइज़ कर सकूँगा कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट ये सारी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट होती है हमारे जैसे कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन में या हमारे जैसी लोकल कम्युनिटीज़ में। हमारे गार्डन में जितने भी पौधे हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनकी अपनी एक कहानी है। कुछ को रेस्क्यू किया गया है मरते हुए पौधों से या मरते हुए गमलों से और कुछ ऐसे हैं जो कि उग रहे हैं हमारी अपनी कंपोस्टेड सॉइल में, जो कि एक प्रूफ है कि जो रीजनरेशन होती है वो बिल्कुल पॉसिबल है अगर थोड़ी-सी केयर और कंसिस्टेंसी से काम लिया जाए। अर्बन रूफटॉप गार्डन्स जो हैं यानी कि शहर के अंदर जो रूफटॉप गार्डन्स होते हैं, वो सिर्फ़ अपनी एनवायरनमेंट को कूल ऑफ और ठंडा नहीं करते, बल्कि वो एयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं और पॉलिनेटर्स और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। एक माइक्रो इकोसिस्टम बनाते हैं, जहाँ पे कंक्रीट वाले जंगल के अंदर भी लाइफ़ थ्राइव कर सकती है। और एक ह्यूमन लेवल के ऊपर इन पौधों का ख्याल रखने से आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है, रिड्यूस होती है। और ये एक साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि सिर्फ 30 मिनट्स ऑफ गार्डनिंग यानी सिर्फ 30 मिनट की बागबानी आपके जिस्म के अंदर जो कॉर्टिसोल लेवल्स होते हैं उनको कम करती है और बूस्ट करती है आपकी मेंटल वेलबींग। तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि फिज़िकल फ़ायदा भी और साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं ये। यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरती से हमने पौधों की कटिंग कर दी है और साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो यूथ क्लाइमेट एक्शन लैब 2025 में मेरी सिलेक्शन हुई है, इस सिलेक्शन से मुझे क्या उम्मीदें हैं? मुझे इस सिलेक्शन से ये उम्मीद है कि इस क्लाइमेट एक्शन लैब का पार्ट बन के मुझे वो प्लेटफ़ॉर्म मिले कि जिसमें मैं अपनी कम्युनिटी की वॉइसेस को ग्लोबल क्लाइमेट कन्वर्सेशन का पार्ट बनाऊँ। वो कम्युनिटी की आवाज़ें जो केयर की, इंक्लूजन की, क्रिएटिविटी की बात करती हैं। क्लाइमेट एक्शन जो होता है वो हमेशा किसी प्रोटेस्ट या कॉन्फ्रेंस की सूरत में नज़र आके सामने नहीं आता। वो कभी-कभार हमारे इन छोटे-छोटे एक्शंस में क्लाइमेट एक्शन होता है। जैसे कि अगर हम पानी को रीयूज़ कर रहे हैं, पानी को बचा रहे हैं, फूड स्क्रैप्स को कंपोस्ट कर रहे हैं या इवन अगर कोई सिंगल एक नीम का पौधा या एलोवेरा का पौधा लगा रहे हैं, तो ये सारे एक्शंस भी क्लाइमेट एक्शन का पार्ट हैं। हमारे यही छोटे-छोटे स्टेप्स, छोटे-छोटे एक्शंस जो हैं बाद में एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। क्योंकि जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ क्लाइमेट रेज़िलियंस वहाँ से शुरू होती है जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम सीखते हैं, जहाँ हम इकट्ठे मिलके ग्रो करते हैं, वहाँ से क्लाइमेट एक्शन की बात शुरू होती है। और जैसे-जैसे दिन चढ़ रहा है, सूरज अपनी रोशनी हमारे रूफ़टॉप गार्डन पे कुछ इस तरह चमका रहा है, जैसे वो हमें किसी चीज़ की याद दहानी करा रहा हो। वो हमें याद करा रहा हो कि एक नया दिन आ चुका है और इस नए दिन के साथ एक नया मौका, एक नई अपॉर्च्युनिटी आ गई है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, शेयर करने की और अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ करने की। और इसी चांस के साथ हमारी जो COP30 की जर्नी है, वो इसी वक़्त अभी शुरू हो जाती है, हमारे घरों से, हमारे मोहल्लों से, हमारे शेयर्ड गार्डन से, शेयर्ड पार्क से। और अगर हम सब आपस में मिल जाएँ, ना कि सिर्फ़ एज़ अ कम्युनिटी बल्कि एज़ अ नस्ल अगर हम लोग मिल जाएँ, तो हम लोग मिल-जुल के ना सिर्फ़ पौधों को सींच सकते हैं बल्कि अपना मुस्तकबिल भी सींच सकते हैं, उसे सिक्योर कर सकते हैं और एक ऐसा फ्यूचर अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ सकते हैं जो कि सस्टेनेबल और कंपैशनेट फ्यूचर हो। तो बिल्कुल आखिर में मेरी तरफ से यही मैसेज है कि लेट्स कंटिन्यू टू ग्रो, लर्न एंड एक्ट वन सनराइज़ एट अ टाइम।
और इसी मैसेज के साथ हम लोग आज अपनी वीडियो के बिल्कुल इख्तितामी पार्ट की तरफ आ गए हैं और इस इख्तितामी पार्ट में मैं आपके लिए कॉल ऑफ एक्शन दूँगा और वो कॉल ऑफ एक्शन ये है कि हमारी वीडियो में दिया गया मैसेज अगर आपको इन्फॉर्मेटिव, एंटरटेनिंग या एजुकेशनल लगा हो तो प्लीज़ इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम लोगों के मैसेज की जो रीच है वो बढ़ सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने ख़यालात, सवालात को कमेंट बॉक्स में उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो भी आप लोग साथ के साथ करें। साथ ही आपने वीडियो एंड तक देखी है तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। इंडी रैंडम स्टूडियो की तरफ से आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे एंड अपना बहुत ढेर सारा ख़्याल रखें। नफ़रत नहीं प्यार बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।